छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने 2024-25 के बजट में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना नामक एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य राज्य में भूमिहीन कृषि मजदूरों को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 10,000 देकर उनका समर्थन करना है। यह योजना राज्य भर में कई परिवारों के लिए उम्मीद और राहत लेकर आई है। अगर आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, जिसमें हम आपको दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करेंगे तथा इस आवेदन प्रक्रिया और पात्रता के बारे में भी बताएंगे। उससे पहले मेरे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को देखकर अपने दोस्तों को भी भेजें। आवास योजना में अपना नाम जोड़ने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, जिसका लिंक नीचे दिया हूं, उसे भी देख लें और जल्द से जल्द आवास योजना में अपना नाम जोड़ लें। चलिए आइए जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना क्या है और कैसे हम आवेदन कर सकते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना क्या है, इसको पहले जानते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूमिहीन कृषि मजदूरों की मदद के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने इन मजदूरों को हर साल 10,000 की आर्थिक सहायता देगी। यह पैसा डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली का उपयोग करके सीधे लाभार्थी के यानी कि हितग्राही के बैंक खाते में भेजा जाएगा। अगर आप भूमिहीन कृषि मजदूर हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य गरीब मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें आर्थिक राहत देना है। यह उनके जीवन को आसान बनाने और उन्हें सुरक्षित भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में एक कदम है। चलिए आइए जानते हैं दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता करना। इन मजदूरों को अक्सर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास जमीन नहीं होती और वे दैनिक मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। उन्हें सहायता देने के लिए सरकार इस योजना के जरिए हर साल 10,000 प्रदान करती है। यह पैसा सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाता है ताकि उन्हें बिना किसी परेशानी के पूरा लाभ मिल सके। यह वित्तीय सहायता उनके संघर्षों को कम करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती है। इस योजना का उद्देश्य इन गरीब मजदूरों को कुछ राहत देना है ताकि उनके लिए अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करना आसान हो जाए। इसके लिए दोस्तों आपको पात्रता क्या है, क्या मापदंड है, उसको मैं बता रहा हूं, आप पेन में लिख सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए केवल छत्तीसगढ़ के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। अन्य राज्य के जो हितग्राही हैं वो इस पर आवेदन नहीं कर सकते। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। सभी जातियों के कृषि मजदूर इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है। इसमें जाति बंधन नहीं है दोस्तों, कोई भी जाति का इसमें लाभ ले सकते हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। यह योजना केवल राज्य में रहने वाले भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए है। इस योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के पुरुष और महिला दोनों को समान रूप से मिल सकता है। इसमें आप पुरुष यदि महिला दोनों हैं तो आप यहां से आप लाभ ले सकते हैं। इस योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूरों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए दोस्तों सालाना 10,000 मिलेंगे। यह पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा, जिससे देरी या बिचौलियों की समस्या से बचा जा सकता है, अर्थात जो भी कमीशन खोर रहते हैं दोस्तों उससे यह बचा जा सकता है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना से मिलने वाली वित्तीय सहायता से गरीब मजदूरों को अपने दैनिक जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य गरीब मजदूरों को राहत देना है ताकि उनके लिए अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करना आसान हो जाए। चलिए आइए जानते हैं दोस्तों आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। आपको इसके लिए आवेदन डालते समय क्या क्या आपको लगेगा, इसके लिए आपको मैं बता देता हूं और अंतिम में मैं बताऊंगा आप ऑनलाइन कैसे आवेदन डाल सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आधार कार्ड पहचान के प्रमाण के रूप में इसको आपको लगेगा आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, यहाँ पर सहायता राशि सीधे बैंक खाते में जमा करने के लिए आपको बैंक खाता लगेगा दोस्तों। भूमिहीन होने का
प्रमाण पत्र, यह साबित करने के लिए कि आवेदक भूमिहीन है या नहीं, इसके लिए भूमिहीन प्रमाण पत्र लगेगा। पासपोर्ट साइज का फोटो आवेदन में पत्र के साथ आपको संलग्न करना है दोस्तों। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो अपलोड करना होगा आपको इन सभी दस्तावेजों को। निवास प्रमाण पत्र, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी है या नहीं, इसके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र उसको लगेगा, जो कि सरपंच या सचिव द्वारा आपको बनाया जाएगा। राशन कार्ड है दोस्तों, परिवार की जो पहचान और पात्रता के सुनिश्चित करने के लिए आपका राशन कार्ड का यहाँ पर आपको फोटोकॉपी आपको लगेगा। और एक लगेगा आपका मोबाइल नंबर। जैसे ही आपका आवेदन की स्थिति आपको जानना है, या तो आपका पैसा डलेगा उस पर आपको मैसेज आएगा, इसके लिए आपको यहाँ पर डालेगा। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की आवेदन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए चरणों को आप पालन करके आसानी से, या मेरे वीडियो को देखकर आप आसानी से आप आवेदन कर सकते हैं। भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, छत्तीसगढ़ में शामिल लोग दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का लाभ विभिन्न जरूरतमंद और भूमिहीन समुदायों को प्रदान किया जा गया है। इसमें सबसे पहले भूमिहीन कृषि मजदूरों को शामिल किया गया है, जो कि खेती से जुड़े कार्यों में मजदूरी करते हैं, लेकिन उनके पास खुद की जमीन नहीं है। इसके साथ ही वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवारों को भी इस योजना का हिस्सा बनाया गया है, जो जंगलों से वनोपज एकत्र करके अपनी आजीविका चलाते हैं। दोस्तों, जो भी जंगल से खाद्य पदार्थ जैसे पत्ता वगैरह हो गया, इस सभी चीजों को बेचकर अपने जीवन यापन चलते यह योजना का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर योजना में पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवारों को भी शामिल किया गया है, जिनमें चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई और धोबी जैसे परंपरागत कार्य करने वाले भूमिहीन लोग शामिल हैं। इनके अलावा पारंपरिक पूजा पाठ से जुड़े परिवारों को भी इस योजना का लाभ दिया गया है। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों में देव स्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया और माझी जैसे परंपरागत समुदायों को प्राथमिकता दी गई है। इसमें निचली जाति वालों को भी यहाँ पर इस योजना का लाभ दिया गया है। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे दोस्तों, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जहां पर आपको इस योजना का पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा। आपको पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करना होगा। सभी जानकारियां दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड करके सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से आप आसानी से दीनदयाल उपाध्याय कृषि भूमिहीन मजदूर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए एक नए वीडियो के साथ हम जल्द मिलते हैं। नीचे मैंने आवास योजना में नाम कैसे जोड़े, आवास योजना का नाम जोड़ने का अंतिम तिथि कब है, सभी जानकारी बताया है, उसे भी आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए जल्द हम नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।